आप सभी सनातन जन को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। साथ में यह भी जानेंगे कि कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी वीडियो आ गई हैं जिसमें कह रहे हैं कि 8 तारीख की अमावस्या के रात से ही नवरात्रि लग जाएंगे 8 बजे से, और जो नवरात्रि की पहली तिथि है जिसमें कलश स्थापन किया जाता है वह 9 तारीख को सुबह 7:30 बजे तक है। इससे पहले ही कलश स्थापन कर लो। तो इन सारी वीडियो को, सारी बातों को साइड में रखते हैं। हम सनातनी जन हैं और हम अपने सनातन पंचांग की मानेंगे। हमारा सनातन पंचांग क्या कहता है? सनातन पंचांग कहता है कि 8 तारीख को अमावस्या 11:50 रात्रि तक रहेगी। सीधी सीधी भाषा में कहा जाए कि 8 तारीख की रात 12 बजे के बाद में 9 तारीख लगेगी और हमारे नवरात्रि नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं कि पहली तिथि हमारी क्या 7:30 बजे तक है? नहीं, पहली तिथि हमारी 9 तारीख को रात्रि 8:31 तक है, यानी कि कभी भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। अब आते हैं कलश स्थापन का मुहूर्त क्या है। तो पंचांग में जो मुहूर्त देखा जाता है वह चौगड़िया के हिसाब से देखा जाता है। दिन की चौगड़ियां अलग होती हैं और रात की चौगड़ियां अलग होती हैं। कुछ इसमें शुभ होती हैं और कुछ अशुभ होती हैं। तो जो सबसे पहली चौगड़ियां लग रही है वह रोग की है। सुबह 6:03 से 7:38 तक यह चौगड़ियां रहेगी। यह अशुभ है, इसमें नहीं कलश स्थापन करना है। इसके बाद में उद्वेग की चौगड़ियां है 7:38 से 9:13 तक यह रहेगी। यह भी अशुभ है, यानी 9:13 तक हमको कलश स्थापन बिल्कुल नहीं करना है। अब आती है चर की चौगड़ियां। यह शुभ चौगड़ियां है, इसमें कर सकते हैं कलश स्थापन। यह रहेगी 9:13 से 10:48 तक। इसके बाद में लाभ की चौगड़िया है, यह भी शुभ की चौगड़िया है। लाभ की चौगड़िया में किया गया कार्य शुभ को प्राप्त होता है, यानी लाभ देता है। यह है 10:48 से 12:23 तक, यानी दोपहर के 12:23 तक। इसके बाद में आती है अमृत की चौगड़िया। यह सबसे सुंदर चौगड़िया है। इसमें किया गया कार्य अमृत फल देने वाला होता है। यह अभिजित मुहूर्त में है। यह है दोपहर 12:23 से 13:58 तक, यानी 1:58 तक यह चौगड़िया रहेगी। अब आप कहोगे क्या 9 बजे से पहले बिल्कुल नहीं करना है? तो इस बार नवरात्रि में हमें गोल्डन चांस मिल रहा है। इसका नाम है सर्वार्थ सिद्ध योग। इसके नाम से ही यह प्रसिद्ध होता है कि इसमें किया गया कोई भी कार्य सब प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करवाता है, यानी कि यह कार्य सिद्ध कर देता है। इसलिए कहते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग सब प्रकार से। तो यह जो लग रहा है सर्वार्थ सिद्ध योग, यह 9 अप्रैल को सुबह 7:31 से 10 अप्रैल तक, यानी कि अगले दिन तक 5:06 सुबह तक यह रहेगा। आप कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं। यदि आपको लाभ और अमृत की चौगड़िया की तरफ जाना है तो समय मैंने बता दिया है। यहां पे डाउट क्लियर हो जाता है कि शुभ मुहूर्त क्या है और तिथि कब की है। अब आते हैं संपूर्ण पूजा विधि की और किसकी पूजा करनी है और कैसे कैसे करनी है। तो पहले दिन की पूजा है मां शैलपुत्री की। बोलो शैलपुत्री मैया की जय। आइए पूजा की ओर चलते हैं। प्रारंभ करते हैं कलश स्थापन से। कलश स्थापन में सबसे पहले हमें जौ की जरूरत पड़ेगी। तो जौ आपको एक दिन पहले ही लोटे में पानी डाल करके भिगो देने हैं। ऐसा क्यों? ऐसा करने से जौ थोड़े फूल जाएंगे, नमी आ जाएगी और आपके जौ बहुत ही सुंदर उगेंगे। अब क्या लेना है? या तो यमुना रेता लेना है, या गंगा जी की मिट्टी लेनी है, बालू लेनी है, या फिर आपको कोई भी मिट्टी ले लेनी है। पवित्र होनी चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए मिट्टी में। इसके बाद में आपको वह मिला देने हैं। कलश स्थापन करना है। कलश के गले पे कलावा बांधना है। रोली से स्वास्तिक बनाना है। शुभ लाभ लिख देना है। इसके बाद में गंगा जल डालना है और पानी डालना है, गले तक भर देना है। इसके बाद में 5 पत्ते लेने हैं आम के या पान के लेने हैं, कलश में लगा देने हैं। नारियल के ऊपर चुन्नी बांधनी है और कलश पे स्थापित कर देना है। यह कलश स्थापना की विधि है। अब इसके बाद में एक पटला लेना है, चौकी लेनी है, सुंदर यहाँ पे लाल वस्त्र बिछाना है, मैया की प्रतिमा को स्थापित करना है। यहाँ से पूजा का प्रारंभ होता है। संपूर्ण पूजा विधि इस प्रकार से है। पहले जल लेकर के अपने ऊपर छिड़कना है, पूरे मंदिर में छिड़कना है, घर में छिड़कना है। माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, वैसे तो हम पवित्र होकर के बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई अपवित्रता आ गई हो
तो माता आप उसे पवित्र कर दीजिए, हम आपकी शरण में, आपके नादान बच्चे हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। फिर हल्का सा जल माता के ऊपर छिड़कना है। भावना ये रखनी है हम माँ शैलपुत्री को स्नान करा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। शैलपुत्री कैसी हैं? आप वैसे क्रोम पे देख लेना, नेट पे देख लेना, वैसे जो स्वरूप है वह सफ़ेद वस्त्र में है और नंदी पर सवार है शैलपुत्री माता, यानी एक प्रकार से नंदी है वह। तो उनको प्रणाम करना है, स्नान कराना है। फिर मोली लेनी है, और मोली यानी जो धागा होता है ना बांधने वाला हाथ में, वह लेना है और माता के आगे चढ़ाना है। प्रार्थना करनी है, माता हम आपको वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद में चंदन, लाल चंदन का टीका लगाना है। इसके बाद में दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में 16 श्रृंगार मैया के सामने अर्पित करने हैं। ना हो 16 श्रृंगार तो सिंदूर अर्पित कर दो मैया के सामने। इसके बाद में मैया को पुष्प अर्पित करने हैं, माला पहनानी है। तो मैया को जो सबसे पसंद है वह है श्वेत यानी कि सफ़ेद। तो मोगरे के फूल की माला लेनी है, मैया के ऊपर चढ़ानी है, मैया को पहनानी है और सुंदर फूल लेकर के मैया के आगे अर्पित करने हैं। अब आती है प्रसाद की बारी। मैंने पहले बताया सफ़ेद बड़ा प्रिय है, तो क्या लेना है? पैठा लेना है या फिर पंचामृत लेना है, मैया को भोग लगाना है। अब जरा सा जल लेकर के छोड़ देना है। अब करना है संकल्प। संकल्प के बगैर संपूर्ण पूजा अधूरी हो जाती है, उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। वह कैसे करना है? हाथ में जल लेना है, बहुत आसान विधि है। जल लेकर के मैया से कहना है, हे माता, हे जगत जननी, हमारा यह क्षेत्र है, हमारे घर का यह नंबर है, और माता आज यह वार है, यह तिथि है, इतना समय हो रहा है, और यह हमारा आपका मास है, यानी कि महीना जिसे कह देते हैं, इस आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। महीने का नाम लेना है, शुक्ल पक्ष इत्यादि बोलना है और माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, ये संकल्प के लिए जल हाथ में, हे माता, मैं 9 दिन के फलाहार व्रत कर रही हूँ अथवा निर्जला व्रत कर रही हूँ। मैया रानी, मैं दुर्गा सप्तशती का 9 दिन के अंदर अंदर संपूर्ण पाठ कर रही हूँ, और साथ में संपूर्ण पाठ नहीं कर रहे हो तो माता रानी मैं आपके 9 स्वरूपों की 9 दिन तक भली भांति प्रकार से पूजा करूंगी। इस प्रकार से संकल्प करना है कि माता रानी मेरे पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें। हे माता, समस्त जगत के ऊपर अपनी छत्र छाया बरसाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। इतना कह करके माता के सामने जल को छिड़क देना है, यानी वह छोड़ देना है जल। इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय पाठ है वह करना है। उस पाठ का नाम है सप्त श्लोकी दुर्गा और सिद्ध कुंज का स्तोत्र। अब आप कहोगे ये पाठ तो हमें आते नहीं है, तो इन पाठों का लिंक और साथ में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाइए वहां पे जाके क्लिक करिए और अपने नवरात्रि को सही ढंग से मनाइए, क्योंकि सुनने मात्र से भी संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। कई लोग चमन की दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वह नहीं करना है। हम सनातनी लोग हैं, सनातन की तरफ आइए। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है जिसका नाम है श्री दुर्गा सप्तशती, वह लाइए, उसका पाठ करिए। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और भली भांति प्रकार से शुद्ध उच्चारण में वह गाई गई है, उसको जरूर सुनिए। इसके बाद में क्या करना है? आरती करनी है। आरती के बाद में जल छिड़कना है और 3 बारी बोलना है, ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। और मैया से प्रार्थना करनी है कान पकड़ के, हे माता, हम नादान बच्चे हैं आपके, हमें कुछ भी समझ नहीं है, पूजा पाठ वगैरह यह हमें कुछ भी नहीं आता है। माता, यदि कोई भी त्रुटि बनी हुई हो तो उसे क्षमा करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें माता। और जयकारा लगाना है, बोलो शैलपुत्री मैया की जय, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, आप बहुत समझदार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और वीडियो को लाइक करते हो, क्योंकि आप सच्चे सनातनी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी माता के भक्त हैं, जो माता की उपासना बड़ी विधि विधान से करते हैं, उनके साथ में यह वीडियो शेयर कीजिए। और क्या बोलूं आपसे, आप सभी सनातन जन को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो अम्बे मैया की जय।